हेलो बच्चों, सो द गिवन क्वेश्चन इज एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा असर्शन की स्टेटमेंट है वन पोलर बॉडी इज रिलीज्ड बाय द oocyte ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। रीजन जो इस असर्शन के लिए गिवन है वो है व्हेन द oocyte इज इन फैलोपियन ट्यूब इट इज इन सेकेंड मेटाफेज स्टेट। द गिवन ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर ए, both A and R are true and reason R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. And D, both A and R are false. अगर हम ओव्यूलेशन की बात करें तो ओव्यूलेशन हमारी एक प्रोसेस है जो कि फीमेल बॉडी में होती है एंड इट इज कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो हमारा ओवरी से फैलोपियन ट्यूब्स में रिलीज होता है। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है जब वो ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है तब उसने अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ली होती है और साथ में सेकेंडरी oocyte के एक हमारी पोलर बॉडी भी रिलीज होती है। तो मतलब जो हमारा सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है ओव्यूलेशन में क्या होता है, हमारा प्राइमरी oocyte होता है जो उसके अंदर क्या होता है, हमारी मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1, और उससे हमारा क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी oocyte, और साथ में हमारी क्या बनती है, एक पोलर बॉडी 1। ठीक है, एक हमारी क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। तो जो सेकेंडरी oocyte हमारा ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो वो आगे जाके किसमें, सेकेंड मेटाफेज स्टेज, मियोसिस 2 की सेकेंड मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है। तो इट गेट्स अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी oocyte वहां पर जाके अरेस्ट हो जाता है और जब डेवलपमेंट के बाद ये ओवम बनता है और जो हमारा स्पर्म है उस ओवम को पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसके बाद इसमें बची हुई डिवीजन रिज्यूम होती है। तो अगर हम असर्शन की तरफ देखें तो वन पोलर बॉडी इज रिलीज बाय द oocyte ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन की स्टेटमेंट अगर हम देखें, when the oocyte is in fallopian tube it is in second metaphase stage, yes this statement is also करेक्ट। सो हमारे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। ठीक है, और हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion. So option A would be a correct answer. Thank you.